नमस्कार साथियों, आज हम जीआईसी प्रवक्ता का अगला प्रश्न हल करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है समांतर सीरीज का 1/2 धन 1/3 धन 1/6 डैश डैश के 9 पदों का योग हल है। तो विकल्प इसका है, पहला विकल्प है ऋण 5/6, दूसरा है ऋण 1/2, तीसरा है ऋण 3/2, चौथा है 1। पहले तो जरूरी ये सूत्र है, समांतर श्रेणी का n वां पद बराबर होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n वां पद निकालने के लिए होता है, लेकिन यह पूछ रहा है योगफल। तो योगफल का सूत्र होता है यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें a बराबर पहला पद दिया गया है 1/2 और d बराबर दिया गया है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। 1/3 माइनस 1/2 बराबर -1/6, 1/6। ठीक है, फिर इसके बाद हम यस 9 बराबर 9वां पद पूछ रहा है, ये हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए माने पहला पद 1/2 प्लस n माने 9-1 इंटू डी माने गुणे -1/6। ठीक है, बराबर है 9/2 1 धन 8 गुणे -1/6 बराबर हो जाएगा 9/2 1 ऋण 4/3 बराबर हो जाएगा 9/2 गुणे -1/3, 3 का नम 3 3 9 बराबर ऋण 3/2। तो कौन सा विकल्प सही हुआ? तीसरा विकल्प आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन जो जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये है अगला सवाल, कह रहा है कि समीकरण अंडर रूट 6 - 4x - x स्क्वायर बराबर दिया का मूल है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम हल करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो हम करेंगे क्या, जो मूल है तो क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो विकल्प से देखिए, जो मूल होगा इन मानों को रखने पर जो मान बराबर दे देगा वही सही होगा। तो देखिए, रखेंगे हम -5 रख देंगे तो समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर करड़ी में 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 25। ठीक, बराबर -5 धन 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका करड़ी में 26 में से 25 जाए 1 आ गया, बराबर आ गया -1। देखिए बराबर हुआ, तो यह नहीं होगा। इसी प्रकार से हम
2 को भी रखेंगे तो यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, और हम 1 रखेंगे तब भी वह समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम -1 को रखेंगे, देखिए -1 को रखेंगे तो हो जाएगा 6 धन 4 -1 बराबर -1 धन 4। तो 6 4 10 हुआ, 10 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ गया, करड़ी में 9 आ गया, बराबर कितना हो गया, ये 3 हो गया। ये देखिए 3 बराबर 3। तो जो समीकरण को संतुष्ट कर गया तो वह सही है, सही है, ठीक है, तो सही है। अब यहाँ पर देखिए आप, सही है ना। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए मूल हैं तो क्या करिएगा, विकल्प से ले जाकर के समीकरण में रख दीजिएगा, जो समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा वही सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक से संबंध से है। देखिए, यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, क्या है, 12 है, तथा उनका हरात्मक माध्य 32/3 है, तो उनका गुणोत्तर माध्य होगा। पहला है 16, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा है 8 करड़ी में 2, 8 करड़ी में 2, चौथा है 4 करड़ी में 2। तो पहली चीज हम समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में संबंध क्या क्या होते हैं। पहला संबंध तो ये होता है A > G > H, ठीक। और एक पहला संबंध ये हो गया। हमको पहले सबसे जरूरी एक संबंध कौन कौन से होते हैं, A > G > H, दूसरा संबंध हो गया। और तीसरा संबंध है आपका G² बराबर A × H। तो ये संबंध देखिए पूछ रहा है, जब यहाँ पर समांतर हरात्मक दिया गया होगा और गुणोत्तर माध्य कहे लगाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इन मानों को हम A और H की जगह पर रख देंगे। तो रखेंगे तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर G² बराबर A माने कितना दिया गया, 12 दिया गया ना, और गुणे 32 बटे कितना 3 है, 3 का 3 चौको 12, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। तो G² बराबर कितना आ गया, 4 तिहाई 12 हो गया ना। देखिए 3 चौको 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ठीक है, 128। तो या तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 4 गुणे हो जाएगा आपका 4 गुणे 2, 4 चौको 32, ठीक है। तो इसमें देखिए आप क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2, ठीक,
4 दूनी 8, करड़ी में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 2 दूना 4 दूना 8, 8 करड़ी में कितना होगा? 2 होगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हुआ? ये विकल्प आपका तीसरा सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, यदि x, 2x धन 2, 3x धन 3 गुणोत्तर श्रेणी में हो। किस श्रेणी में हो? गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो इसका चौथा पद होगा। विकल्प है 27, दूसरा है -27, -27/2, चौथा है 27/2। तो हम इसमें देखेंगे पहली चीज तो गुणोत्तर श्रेणी के यह नवा पद आर कैसे निकलता है, पहले जरूरत आर कैसे निकलता है। आर ये होता है दूसरा पद बटे पहला पद बराबर तीसरा पद बटे दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद होता है। तो हम क्या करेंगे? आर निकालेंगे। पहले आर निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा आपका, यह बराबर होता है दूसरा पद कितना इसमें है? 2 ब्रैकेट में यक्स धन 1 बटे क्या हो जाएगा आपका? यक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए तीसरा पद, तो 3 कॉमन करिए इसमें, यक्स धन 1 बटे कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 1। ठीक है, तो आप अब देखिए यहाँ पर, यह तो इससे क्या हो गया? कैंसिल। अब इसको इधर ले क्या हो जाएगा आपका? 4 ब्रैकेट में यक्स धन 1 बराबर कितना होगा? ये 3x होगा। ठीक है, तो 4x धन 4x धन 4 बराबर 3x, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा आपका? इसको घटाएंगे 4x माइनस 3x बराबर -4, तो x बराबर कितना आ गया? -4 आया। ठीक है, x बराबर -4 आया। ठीक है, तो x बराबर -4 आया। तो हम इसको ले जाकर के r का मान यहाँ से निकाल लेंगे रख करके। देखिए रखेंगे तो होगा क्या? r बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 ब्रैकेट में -4 धन 1 बटे -4, है ना? -4 हुआ ये, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे -3 बटे -4। ठीक है, तो हो जाएगा 2 4
बराबर हो जाएगा 3/2। आर का मान कितना आ गया? 3/2 आ गया। तो कौन सा पद कह रहा है? चौथा पद। तो चौथा पद की बात कर रहा है। तो चौथा पद के लिए हम ये करेंगे, ये हो जाएगा Tn बराबर A r⁻n -1। अब A माने पहला पद, ठीक है। तो पहला पद r का मान निकल गया आपका, ये हो गया। और 4 - 4 देखिए यहाँ रखेंगे तो सीरीज जो बनेगी, पहले यहाँ पर देखिए सीरीज बना लीजिए। -4 -8 धन कितना 2 -12 और धन कितना 3। अब देख लीजिए -4 हो गया, -6 हो गया और -9 हो गया। ये आपकी गुणोत्तर सीरीज बन रही है। तो गुणोत्तर अब कह रहा है कि चौथा पद निकालने के लिए, तो रखेंगे यहाँ पर। ये माने पहला पद कितना है? -4 है। n2 r माने 3/2 और कितना हो जाएगा? ये 4 - 1 बराबर हो जाएगा -4 गुणे 3/2 का पावर 3 के। देखिए तो कितना हो जाएगा? -4 गुणे 27 बटे कितना 8 का भाग दे दीजिए यहाँ पर, या गया 2। तो बराबर इसका आंसर कितना आया? -27/2। तो कौन सा विकल्प सही हुआ आपका? तो विकल्प इसमें हुआ यह तीसरा सही आपका हुआ। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है, ठीक है, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक। अगला सवाल यह दिया गया है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, यदि CR बराबर 16CR⁻2 तब RC4 का मान है, पहला विकल्प है 210, दूसरा है 35, तीसरा है 630, चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिए एक फार्मूला होता है आपका, NCX बराबर NCX बराबर NCY। तो होता क्या है? n बराबर होता है x धन y। तो इसी फार्मूले का हम इसमें प्रयोग करेंगे जब इस टाइप का सवाल दिया, जब ऊपर समान होंगे तब उसके लिए है फार्मूला, ठीक है। तो रखेंगे कि n बराबर कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। r धन 2, ठीक। हो जाएगा 2r बराबर 16 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 14। r बराबर कितना आ गया? ये 7 आया। और जो ये मान 7 का आया है हम ले जा करके यहाँ पर रख देंगे। RC4 का मान पूछ रहा है, तो हम 7C4 NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो हम इस फार्मूले का क्या करेंगे? यहाँ प्रयोग करेंगे। ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7 हो जाएगा और बटे फैक्टोरियल
7 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 बराबर हो जाएगा, इस फैक्टोरियल खोलेंगे कितना हो जाएगा, 7 होगा, 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये आपका फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 4, और नीचे देखिए इसमें से घटाएं फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1 और फैक्टोरियल 4, या इससे कैंसिल। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6, ये कट गया, बराबर कितना आ गया, ये यह आ गया आपका 35। तो विकल्प कौन सा सही हुआ, दूसरा। ठीक है, अब देखिए कांसिस्टेंट और इनकांसिस्टेंट से एक सवाल आता है, तो उसकी कंडीशन होती है। आपको जब तक कंडीशन याद नहीं होंगे तब तक आप उस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। देखिए आप लोग हमेशा इसको ध्यान से सुनते रहिए और उसको लिखते रहिए आप। ठीक है, क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन के यक्स धन वाई धन जेड बराबर 1, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है यक्स धन के वाई धन जेड बराबर दिया गया है आपका है के। तीसरा है यक्स धन वाई धन के जेड बराबर दिया गया है के क्यूब इज इनकांसिस्टेंट इफ के इज इक्वल टू ठीक है, पहला विकल्प है 0 है, दूसरा है -2 है, तीसरा है -1 है, चौथा है 1 है। ठीक है, तो कंडीशंस होती है। देखिए कांसिस्टेंट का ये अर्थ होता है कि D बराबर 0, डी कांसिस्टेंट के लिए कंडीशन नोट करिए, कांसिस्टेंट की कंडीशन होती D बराबर 0, D1 बराबर 0, D2 बराबर 0 और D3 बराबर 0। D1 निकालने का मतलब है, D निकालने का मतलब ये होता है, और जब D1 का तो हम x वाला पार्ट छोड़ देते, इधर का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। D2 का बात करता है निकालने के लिए, तो y वाला पार्ट छोड़ करके x z और इधर लास्ट वाले का टर्म ले उसके निकाल लेते हैं, और D3 z वाला पार्ट हम छोड़ करके x y और k इसका गुणांक लिखते हैं x y का। ठीक है, तो बराबर 0 करते हैं। यह कंडीशन फॉलो कर जाए तो इसको क्या आ जाएगा, कांसिस्टेंट माने इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। कौन सा सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट, या जिसे कहते हैं अनंत हल कहते हैं। ठीक है, और इनकांसिस्टेंट के लिए कंडीशन है, इनकांसिस्टेंट के लिए कंडीशन ये है कि D बराबर 0 होगा, D बराबर 0 होगा, लेकिन D1 कामा D2 कामा D3 में से
कम से कम एक शून्य नहीं होगा। देख लीजिए, नहीं होगा। इसका डी का मान शून्य होगा, लेकिन D1 D2 D3 में से कम एक शून्य नहीं हो रहा था, कि दो शून्य ना होता, तीनों ना शून्य हो, तो इसको कहा जाता है नो सॉल्यूशन। तो क्या होगा या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस कंडीशन को फॉलो कराएंगे। यहाँ देख लीजिए, ठीक है। जब हम इन कंडीशंस को फॉलो कराएंगे तो देखिए, करिए यहाँ पर, ये हो जाएगा के एक डी का मान निकाल रहे हैं, देख लीजिए, ये डी बराबर 0 होना चाहिए, जी बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, फिर है एक है, के है, एक है, फिर है एक है, एक है, एक के है, देखिए। ठीक है, के। अब इसका मान निकालना है, के का मान कितना रख देंगे कि इसका मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर एक क्या कर लीजिए, के प्लस 2 कर लीजिए, जोड़िए C1 प्लस C2 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, के धन 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक 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 हो जाएगा, एक के एक के बराबर 0 होना चाहिए। जब के का मान कितना रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आप देखिए इसको क्या हो जाएगा, के प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा एक के स्क्वायर -1 धन, ये देख लीजिए, यहाँ से इसको रखिए 1 माइनस के, फिर धन, इसको रखेंगे तो हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में एक माइनस के बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, के प्लस 2 के स्क्वायर -1 प्लस 1 माइनस के माइनस आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा 1 माइनस के प्लस 1 माइनस के। ठीक है, बराबर 0 होना चाहिए, के प्लस 2। ठीक है, और इसमें देखिए हो जाएगा के स्क्वायर -2 के, और धन कितना हो जाएगा, ये 2। नहीं, यहाँ देखिए, ये आपका ये प्लस है, ये माइनस है, तो खत्म हो जाएगा यही से। ठीक है, और बचते का है आपका क्या, यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये आपका के स्क्वायर -2 के और धन 1 बराबर 0। जब यह 0 हुआ तो क्या मान मिला, के प्लस 2 और के -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। के का मान निकला यहाँ -2। ठीक, और के का मान कितना निकला, फिर 1 निकला। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आप, के का मान निकला, इसमें अब ये देखेंगे हम, इस मान को जो दिया गया है उसमें हम रखेंगे के का मान, यहाँ -2 रख रहे हैं। देखिए शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, के बराबर जब 2 रख देंगे, यहाँ देखिए के बराबर -2 रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन के बराबर 1 रख देंगे तब भी इसका मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। लेकिन जब हम
D1 D2 D3 में देख लीजिए, D1 निकालेंगे तो D1 की जो समीकरण दिया रहेगा आपका, ये हो जाएगा एक, देखिए D1 का एक हुआ या वाई वाला पार्ट, फिर जेड का एक, फिर हुआ के हुआ, एक हुआ, के हुआ, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक हुआ, एक हुआ, एक हुआ, फिर के हुआ, फिर क्या हुआ, के क्यूब हुआ। देख लीजिए, देखिए जब हम इसमें के बराबर यदि एक रख दे रहे हैं, रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक। लेकिन कहता क्या है कि इनकांस्टिट्यूएंट का अर्थ होता है कि डी बराबर 0 होगा, लेकिन D1 D2 D3 में से कम एक शून्य नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए D1 रख दिए, यहाँ पर के का मान जब एक रख रहे हो वहाँ तो शून्य हो जाए, लेकिन D का जो मान कह रहा है उसमें -2 और 1 रखने पर तो दोनों शून्य दे रहा है। लेकिन हम जो है अब D1 D2 D3, देखिए D1 मैंने चेक किया, ठीक है। D1 का तात्पर्य होता है कि x वाला पार्ट छोड़ करके इधर का हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, और डिटर्मिनेंट जब लेंगे k का मान यहाँ रख रहे हैं, इसका 0 हो जा रहा है। और यदि हम फिर k बराबर -2 यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान शून्य नहीं होगा। देख लीजिए, रख कर देख लीजिएगा आप, 1 1 1 -2 1 -2 1 -2 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देख लीजिए, तो यह देखिए शून्य नहीं होगा, देखिए शून्य नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 होगा, -8 होगा, धन कितना होगा, 4 होगा, फिर धन 1 होगा, 1 का -2 होगा, फिर ऋण कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, धन 1 होगा, 4 होगा, -1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस कितना आया, ये -4 आया, माइनस कितना आया, 18 आया, और धन कितना आया, 3 आया। देखिए यह बराबर 0 नहीं हुआ, तो इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा, तो विकल्प इसमें जो है कि 2 सही होगा। इसलिए कि कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट के लिए कि D बराबर 0 होगा, लेकिन D1 D2 D3 में कम से कम एक शून्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए D का तो 2 मान निकल रहा है, 2 मान निकल रहा है, -2 और 1, ठीक है। लेकिन -2 और 1 को जब हम D की वैल्यू रखेंगे तो वह समय D बराबर 0 तो दे रहा है, देखिए D बराबर 0 दे रहा है, D बराबर 0 दे रहा है, ये दोनों मान। लेकिन तब हम इसके बाद D1 को चेक करेंगे, D2 को चेक करेंगे, D3 को। लेकिन जब हम D1 पर चेक कर रहे हैं, k बराबर 1 रखने पर देखिए D1 का मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। मैंने यहाँ रखा, देखिए यहाँ पर रखिए, तो यह शून्य हो जाएगा। लेकिन जब हम k बराबर -2 रखेंगे D1 में, D1 माने x वाला पार्ट छोड़ करके y के गुणांक कॉफिशिएंट और z के कॉफिशिएंट, और उधर वाला लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट वाला टर्म जो होते हैं उसको हम रख देंगे। इसके बाद यदि वह देखिए शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, और ऐप क्या नाम है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।